बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, कल आपने जो सत्संग श्रवण किया था, तो कल उपनिषद क्या है इसके बारे में हमने श्रवण किया। प्यारे भक्तों, अविद्या के कारण अपने अविनाशी परिपूर्ण अद्वितीय रूप में ये भेद जो सत्य प्रतीत हो रहे हैं, विद्या अविद्या के कारण अपने स्वरूप में जो आपको नजर आ रहा है वह भी मिथ्या प्रतीत होने लगते हैं। कब? जब हम उपनिषद को पढ़ते हैं या श्रवण करते हैं, क्योंकि मैंने कल कहा था कि उपनिषद मार्ग बताने का काम करते हैं। माना या आप सोचो, जैसे माया न क्षेत्र और ना ही क्षेत्रज्ञ। श्रुति ने वर्णन किया है कि इंद्रियभ्यः परा हतार्थः अर्थेभ्यश्च परमानः मनमस्तु परबुद्धि बुद्धिरात्मा महान परः। इसका मतलब ये है प्यारे भक्तों, ये भी उपनिषद है। कठोपनिषद में लिखा गया है महता परम अव्यकात पुरुषः परः। इंद्रियों से परे तन्मात्र है और उनसे परे है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे अहंकार है, अहंकार से परे महत तत्व है और महत तत्व से परे अव्यक्त है। प्यारे भक्तों, ये सब क्षेत्र हैं, ये बहुत मिहीन बातें हैं। इसीलिए कल मैंने उपनिषद की चर्चा आपसे की। अव्यक्त से परे पुरुष और पुरुष से परे कुछ भी नहीं है। पुरुष की सूक्ष्मता की पराकाष्ठा है। पुरुष की परम गति है क्षेत्रज्ञ की, क्योंकि जो क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्रज्ञ शब्द कई बार वेदों में आया है तो उसको ब्रह्म कहा गया है। प्यारे भक्तों, और उपनिषद का कहना है कि एक ही ब्रह्म में जो अनेकता दिखाई देती है वह सब माया का कार्य है। माया आभास के द्वारा ही ब्रह्मा जी में जीव और ईश्वर का भेद करती है। कल जो उपनिषद की चर्चा हमने की थी प्यारे भक्तों, वो इसलिए की थी कि उपनिषद जैसे कोई पिंड होता है ना बड़ा, उसमें बहुत सारी गलियां हो और समझ में रास्ता आए नहीं, तो उन छोटी छोटी गलियों में कैसे जाना है, कैसे उसका मार्ग है, तो वो कोई समझाने वाला होता है तो उससे हम निकल जाते हैं, नहीं समझाने वाला होता तो उसमें फंस जाते हैं। तो इसीलिए वेद ने जो कहा वो उपनिषद ने उसको विस्तार से बताया। और श्रुति कहती है इंद्रो मा यमामि पुरु रूप ईयते। और यही बात बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि आगे राम लखन बन पहुँचे तापस वेश विराजत कांछे। उभय बीच सिय सोहत कैसे ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। जब तक पुरुष अज्ञात है ना, अज्ञानी है ऐसा, तब तक उसी की संज्ञा पुरुष की है। कब तक? जब तक वो अज्ञात है। जब ज्ञात हो जाता है कि वह पुरुष क्षेत्रज्ञ है या मैं आत्मा हूँ, तब उसी संज्ञा, उसी पुरुष की जो संज्ञा है, जो परिचय है, वो ब्रह्म हो जाती है। अर्थात अज्ञात ही ब्रह्म है, ये समझना है हमको भक्तों।
अपने आप को, मैंने कल कहा था कि अपने आप को जो जान ले वही ब्रह्म है। मुझे एक, जो हमारे आदि शंकराचार्य भगवान हुए, उनके जो 4 मुख्य शिष्य थे, उनमें जो आचार्य जो हस्तामलक जी, उनके अद्भुत, उनकी एक बात उन्होंने लिखा कि नाहम मनुष्यो न च देव यक्षो न ब्राह्मणा क्षत्रिय वैश्य शूद्रः न ब्रह्मचारी न ग्रहो बनस्तो भिक्षुर्न नाहम निज बोध रूपा। वो कहते हैं कि ना मैं मनुष्य हूँ, ना देव, ना यक्ष हूँ, ना ब्राह्मण हूँ, ना क्षत्रिय हूँ, ना वैश्य हूँ, ना शूद्र हूँ, ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना गृहस्थी हूँ, ना वानप्रस्थी हूँ, मैं सन्यासी भी नहीं हूँ, मैं तो केवल एक बोध स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म हूँ। प्यारे भक्तों, ये कुछ बातें हमारे सत्संग में, ये कुछ चर्चा जो आजकल चल रही है, ये आत्मबोध के लिए जो लोग ध्यान करते हैं, योग करते हैं ना, और ऐसे गुरुओं के, महापुरुषों के पास जाते हैं, तो ये बहुत भारी विशेष बातें वहाँ श्रवण करने को मिलती हैं। तो मुझे लगा कि हम नित्य प्रति संतों की वाणी कथा श्रवण करते हैं, तो आगे भी श्रवण करेंगे, लेकिन बीच बीच में मुझे लगा कि ये चर्चा भी मैं आपके साथ करूं। तो प्यारे भक्तों, ऐसे ही जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं ना, ये हमारे शरीर का साधन है। आप सब जानते ही हैं, जो ये मानव देह बना है, इसमें 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, है ना, और मुख्य 5 प्राण हैं, और उनके फिर उपमुख्य 5 प्राण हैं, 5 महाभूत हैं। तो ऐसे ये जो शरीर है ना भक्तों, इसमें बहुत कुछ है। जैसे कि कर्मेंद्रियां 5 हैं, वाक, वाणी, पाद, उपस्थ और वायु। और ज्ञानेंद्रियां भी 5 हैं, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राण। और मन की संख्या वो भी 4 है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और उसे अंतःकरण चतुष्टय भी कहते हैं। ये मन की संख्या है। ये मन का, जैसे ज्ञानेंद्रिया 5 कर्मेंद्रियां है ना, ऐसे ही मन की भी जो लिखा गया है कि उसके भी गियर 4 हैं। और मुख्य 5 प्राण हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। और इनके उप प्राण भी 5 हैं, नाग, कूर्म, कृकल, देवदंत और धनंजय। फिर इनके 5 महाभूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, तेज, जल, पृथ्वी। तेज, अग्नि को तेज भी कहा गया है। तो फिर इनकी 5 तन्मात्राएं भी हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। फिर इनके आदि भूत भी 5 हैं, शब्द विषय, स्पर्श विषय, रूप विषय, रस विषय और गंध विषय। आध्यात्म भी 5 हैं, श्रोत्रेंद्रिय और त्वगेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, रसनोन्द्रिय और घ्राणेन्द्रिय। फिर इन जो 5, ये प्यारे भक्तों, आपने ये तो सुना है कि पंच भौतिक शरीर है, लेकिन पंच भौतिक नहीं है। जितने जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, 24 तत्वों से बना हुआ है ये शरीर। फिर इनके देवता हैं, अधिपत्य देवता हैं। हाँ भक्तों, हर एक इंद्रिय का अलग अलग देवता है। दिशा वायुदेव, सूर्यदेव, वरुणदेव, अश्वनी कुमार। तो ये मानव देह शरीर जो बना है ना भक्तों, इसमें बहुत कुछ भगवान ने इसके अंदर लगाया हुआ है। इसके अंदर बहुत लोग बैठे हुए हैं, आप ऐसा कह सकते हैं, है ना। तो इसलिए इन जो जितनी भी कर्मेंद्रियां हैं ना, ये कर्मेंद्रियों के उतने ही फिर देवता हैं, है ना। तो उनके देवता हैं। और ऐसे ही
जितने भी जो पंच कर्मेंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके देवता अलग अलग बताए गए हैं। पंच महाभूत अलग बताए गए हैं, है ना। आदि भूत भी अलग बताए गए हैं। तो ऐसे करके करीबन ये 24 तत्वों से ये शरीर बना है, आप ऐसा माने। और मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि 5 कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय तो हमने सुना है, लेकिन असल में ये जो शरीर है ना, ये कई तत्वों से बना हुआ है भक्तों। और इन तत्वों को जानकर इस शरीर को जो पहचान लेता है गुरुदेव के द्वारा, उपनिषद के द्वारा, वेदांत विचार के द्वारा, वही पुरुष ब्रह्म हो जाता है। प्यारे भक्तों, आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से जय जय श्री राधे 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 राधे।